अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एस एम समील हुदा। और आज मैं टॉपिक जो कवर करूँगा वो ये है कि अल्लाह ताला ने टीचिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो सूरह रहमान के अंदर भी बताई है। सूरह रहमान की अगर पहली आयत देखें, द मोस्ट कंपैशनेट, मतलब अल्लाह ताला की सिफ़त रहमान की बात यहाँ पे हो रही है। तो अल्लाह ताला की सिर्फ एक सिफ़त तो नहीं है, 99 सिफ़त मौजूद हैं, लेकिन सबसे छोटी की जो सिफ़त है वो रहमान है। क्योंकि एक दफ़ा मफ़हूम आता है हदीस का कि एक सहाबी ने एक सहाबी को बताया था नबी वसल्लम ने कि कोई भी इंसान जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता जब तक अल्लाह ताला की रहमत खुदाबंदी ना हो। तो साहबी ने हिम्मत करके पूछा भी था कि यार सुन आप भी, तो रसूल ने फरमाया था कि हाँ मैं भी। तो मतलब इतनी ज़रूरत है हमें, जब नबी वसल्लम नहीं जा सकते हैं रहमत खुदाबंदी के बगैर जन्नत में। वो तो एग्जाम्पल की उन्होंने कहा था, लेकिन अगर वो भी नहीं जा सकते तो फिर हम कैसे जाएंगे। तो हमें तो इस सिफत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस रहमान सिफत की भी मतलब दो कैटेगरी आती है, रहमान और रहीम। अगर इसका आपको डिफरेंस नहीं पता तो आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। खैर, सबसे छोटी की सिफत 99 सिफत में रहमान की है। इसी तरह अल्लामुल कुरान, थाउर दी कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया, रहमान ने कुरान सिखाया। तो बाकी उलूम किसने दिए हैं? साइंस के जो हमें इतना उलूम है आज, या इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसकी मास्टरी कर रहे हैं, ये दीगर उलूम हम रखते हैं, फ़ारसी ज़बान और दीगर चीज़ों का, तो ये सब भी किसने हमें दिया? अल्लाह ने सिखाया। लेकिन सबसे छूट, या फॉर एग्जाम्पल कुरान को हटा के भी दें तो ज़बूर, तौरात, इंजील ये भी किसकी किताब है? अल्लाह ताला की है। लेकिन अल्लामुल कुरान, कुरान सिखाया, यानी तमाम उलूम में छूटी का उलूम क्या है? कुरान। अच्छा, अब इस सीक्वेंस को आगे देखें। खलकल इंसान, क्रिएटेड ह्यूमैनिटी, उसने इंसान बनाया। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान तो बनाया, हैवानात किसने बनाए? ज़मीन और आसमान किसने बनाया? चरिंद और परिंद किसने बनाए? तो ये सब भी अल्लाह ताला ही बनाए। लेकिन सबसे जो चूटी की उसकी तख्लीक है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे अफजल मखलूक है, सबसे अशरफ मखलूक है। तो तमाम मखलूक़ात में सबसे छोटी की जो मखलूक है कौन है? इंसान। मतलब सीक्वेंस को देखें कि तमाम सिफत में सबसे चोटी की सिफत रहमान, तमाम उलूम में सबसे चोटी का उलूम कुरान, तमाम मखलूक के अंदर सबसे चोटी की जो मखलूक है, सबसे अशरफ मखलूक इंसान। अब आता है लमुल बयान एंड थाउट दैम स्पीच, और उसे बयान करने की सलाहियत दी। अब सवाल पैदा होता है कि देखने की सलाहियत किसने दी, सुनने की सलाहियत किसने दी? वो भी अल्लाह ने दी। लेकिन जैसे हमारी देखने की सलाहियत है, तो चील हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ देख सकती है, ठीक है, वो बहुत दूर से एक सुई को भी देख सकती है। इसी तरह दौड़ने की सलाहियत है तो चीता हमसे बहुत तेज़ दौड़ सकता है। खाने की सलाहियत है किसी, तो शेर हमसे ज़्यादा नोकीले दांत को रखता है। तो इस लिहाज से तमाम सिफत के अंदर जो हमारी फ़ैकल्टीज़ हैं, उसमें दीगर हैवानात या दीगर कैटेगरीज़ जो है हमसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अल्लामुल बयान, हमें बयान करने की सलाहियत दी। मतलब तमाम फ़ैकल्टीज़ के अंदर जो तमाम हमें उसने सलाहियत दी, उन तमाम सलाहियतों के अंदर सबसे छोटी की सलाहियत क्या है? बयान करने की सलाहियत। अब अगर हम चाहें तो इसको सही जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन चारों को कंबाइंड किया है तो इससे तो यही एक हदीस सामने आती है कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हमें तो सबसे पहले अव्वल दर्जे में यही चाहिए कि ये जो बयान करने की सलाहियत है, इसको हम कुरान को सिखाने में इस्तेमाल करें। यानी अगर एक तोप है तो तोप से हम मक्खी नहीं मार सकते, हम उससे जो है बड़ा ही काम लेंगे। तो इसी तरह अगर हमें बयान की सलाहियत है तो हमें उससे बड़ा काम लेना चाहिए। कुछ लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके अंदर बयान की सलाहियत है और आप कुरान नहीं सिखा सकते, लाइक जैसे मैं भी नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं नहीं सीख सका, लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरे बच्चे वगैरह होंगे तो मैं उनको कुरान की तरफ ही लेकर जाऊँगा। लेकिन अगर आप भी इस तरह नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट टीचिंग फील्ड के ज़रिए अपनी इस बयान की सलाहियत को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी नीयत सही होगी और आप कोई अच्छी चीज़ सिखाते हो तो आपको फ्यूचर में उसको सवाब मिलेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर वाकई में बयान करने की सलाहियत इतनी अच्छी है जो कि टीचर्स के पास भी मौजूद होती है, तो फिर आखिर हमें कुछ कंट्रीज़ के अंदर टीचर्स की वैल्यू क्यों नहीं होती है? लाइक ये सुनने को मिलता है कि जो कुछ नहीं बन सकता वो टीचर बन जाता है। और कोई पूछता है जॉब क्या करते हो, उन्हें बताओ टीचर हूँ, तो मजाक उड़ाते कहते ठीक है लेकिन जॉब क्या करते हो? तो अगर बयान करने की सलाहियत इतनी इंपॉर्टेंस है कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर एक टीचर की तो इंपॉर्टेंस बहुत होनी चाहिए। एक्चुअली टीचर की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्यों नहीं और इस तरह के ताने क्यों मिलते हैं? उसका रीज़न ये है, लाइक आप माइकल जैक्सन को देख सकते हैं यहाँ पे। मीन्स कुछ टीचर्स अपने वक़ार को पहचानते नहीं हैं, वो अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवाना चाहते हैं, वो पैसों की खातिर बिक जाते हैं, वो बस फॉलोवर्स अपने हासिल करना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट उनके आगे पीछे रहें, और मतलब वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहते हैं। वो इवेंट के, मैंने एक इवेंट में ऐसा देखा है, बर्थडे पार्टी हो रही थी या कुछ शायद कोई इवेंट था कोचिंग के अंदर,
वो टीचर जो है वो डांस करने लगे हैं बच्चों के साथ और ठुमके लगाने लग गए। मैं टीचर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को पर्सनली हिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मेरे खुद आंखों देखा वाकई मैंने स्टेटस में देखा था। तो अगर एक टीचर स्टूडेंट के साथ ठुमके लगाएगा, डांस करेगा, तो वो उस माशरे में टीचर की आखिर इज़्ज़त कैसे होगी। एक जगह आप देख रहे हो कि अल्लामुल बयान कुरान की सबसे चूंटी की सिफत है, वो अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान के अंदर में हमने ये दी है बयान की सलाहियत। अब वो टीचर के पास अगर ये सलाहियत मौजूद और वो ऐसी हरकतें करेगा तो फिर कैसे उसकी इज़्ज़त होगी। और अक्सर लोगों के पास ये बयान की सलाहियत मौजूद नहीं है, मतलब किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के कम होती है। जिनके पास कम है वो भी टीचिंग फील्ड में आ जा रहे हैं और वो इतना अच्छा बयान कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से भी इसकी वैल्यू कम हो रही है। और दूसरी रीज़न ये है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सलमान खान फिल्म प्रेजेंट एंड थीम, जैसे यहाँ पे सलमान भाई पहले जो है एक खुद हीरो हुआ करते थे, लेकिन अब खुद प्रोड्यूसर होकर फिल्में बना रहे हैं। तो कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो कि टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या टीचिंग से वो इतना नाम नहीं कमा पा रहे हैं, या टीचिंग से वो इतने ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है फिल्में स्टार्ट कर दी हैं, मतलब मूवी उनकी आ रही है। भाई आप जो है अपने लेक्चर्स वो करो, आप जो है अपने ट्यूटोरियल्स वो करो, आप जो है अपने टॉपिक्स बताओ, चीज़ें कवर करो, लेकिन आप जो है मूवी में काम स्टार्ट कर दी हो। तो अब सलमान खान की भी लोग इज़्ज़त करते हैं, इनके भी फैंस बहुत है, लेकिन एक टीचर की जो इज़्ज़त होती है और एक जो इज़्ज़त आप बॉलीवुड स्टार की करते हो, दोनों डिफरेंट है। आप टीचर्स को लाजमी बात है बहुत हाई प्रायोरिटी देते हो। इसी तरह एक मुफ्ती होते हैं या कोई इमाम साहब होते हैं मस्जिद के, तो आप उनको और ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, मैंने देखे लोगों को वो उनकी छप्पर उठा के लेकर जा रहे होते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। तो इसलिए उन माशरों के अंदर, उन सोसाइटी के अंदर थोड़ी टीचर्स की वैल्यू कम हो जाती है कि कुछ टीचर जो है होता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ टीचर्स ऐसी हरकतें करते हैं, डांस कर देना, तो मतलब मूवी में काम, मूवी बनाना शुरू कर देना अपनी, तो इस वजह से थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। वरना लिस्ट ऑफ दोज कंट्रीज आप देख सकते हैं जहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाती है टीचर्स को और एक हैंडसम अमाउंट सैलरी भी दी जाती है, मतलब पैसे भी उनको ज़्यादा मिलते हैं और रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। लाइक लंगवर्क के अंदर जो है $79,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, और अगर उसके एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं तो $137,000 तक उनकी सैलरी चली जाती है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे $69,865 तक सैलरी होती है। जर्मनी में $61,589 तक सैलरी होती है। नॉर्वे में $47,445 तक सैलरी होती है। अगर आप डेनमार्क की बात करें तो वहाँ $46,914 तक सैलरी है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर $43,678 सैलरी है। स्पेन के अंदर 42,000 सैलरी है। ऑस्ट्रेलिया में 40,874 सैलरी है। नैदरलैंड के अंदर 39,105 तक सैलरी है। और इसी तरह कनाडा के अंदर भी 39,179 तक सैलरी है। तो इतनी सैलरी भी है। और अगर आप इज्जत देखें तो अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ पीपल को जो है वीआईपी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, ये पीपल जो है ना, बेसिकली पर्सन्स और पीपल में क्या फ़र्क है ये मैं इंशाल्लाह अपने इंग्लिश के लेक्चर्स में बताऊंगा, रेगुलर इरेगुलर नॉन को और ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश के फ़र्क को बताते हुए। अगर आप अभी मेरा लेक्चर देख रहा हूँ, मैंने इंग्लिश के लेक्चर नहीं बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं इंग्लिश के लेक्चर बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर ऑलरेडी आप बहुत बाद में इस लेक्चर को देख रहे हैं और मैं अगर बना चुका हूँ लेक्चर इंग्लिश का, तो आप आई बटन में क्लिक करके पीपल और पर्सन के रेफरेंस देख सकते हैं। खैर, बैक टू टॉपिक। सिर्फ 2 किस्म के लोगों को इज्जत मिलती है, साइंटिस्ट और टीचर्स। तो देखें, मतलब इस्लाम के लिहाज से जो है मुसलमानों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए थी टीचर्स को, बयान की सलाहियत उनके अंदर मौजूद थी रहमान के लिहाज से। लेकिन अमेरिका एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है टीचर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसी तरह फ्रांस के ऑनरेबल कोड ये भी देखें नॉन मुस्लिम है, वहाँ पे टीचर को जो है सिर्फ अलाउ किया जाता है कि आप चेयर में बैठे। जापान को देख लें, ये भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर भी जो है स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस को गवर्नमेंट से टीचर को अरेस्ट करने से पहले। कोरिया के अंदर भी, ये भी देखिए नॉन मुस्लिम कंट्री है, टीचर को कुछ सारे जो फैसिलिटीज़ इन्जॉय कर सकता है, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो कि एक इंडिया के अंदर मिनिस्टर को हासिल होते हैं, वो जो एक कार्ड दिखा के हासिल करता है, और टीचर अपना कार्ड दिखाएगा और वो तमाम फैसिलिटीज़ हासिल कर लेगा जो इंडिया में एक मिनिस्टर हासिल करता है। मतलब देखें, ये चारों कंट्रीज़ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतनी नहीं हो रही है। हालांकि कुरान को अगर हम देखें रहमान के लिहाज से, तो हमें मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर टीचर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन यही रीज़न है कि कुछ ऐसे टीचर्स जो भी मैंने बैक में आपको दिखाए थे, ये हरकतें कर रहे हैं, इस वजह से टीचर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। खैर, मैं इस्लामिक सिटी को भी थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि वो 4 पिक्चर्स मुझे वहीं से मिली थी। अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा, और नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर बता दिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।